हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। देखिए, अभी तक हमने एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग का पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी था। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे जाएंगे। इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन आप कोशिश करना पहले सॉल्व करने के खुद से, अगर नहीं हो रहा तो फिर हिंट लेना। और उसके बाद मैं 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपने मेरे दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी मैंने एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग में आपको पढ़ाया है, ये दोनों लेक्चर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बाकी कोई नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए वो आप आराम से कर लोगे। और ये पिछले साल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं कई बार, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। और इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल है, तो ये आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उससे आप एक बार क्या होता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना, तो उस चैप्टर से एक अच्छा लगाव बन जाता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मतलब करना ही पड़ेगा आपको, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है करने के अलावा, क्योंकि आपको गेट क्लियर करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना है, तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये गेट के 1995 में आ चुका है। अब गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसमें आपके लगभग इस चैप्टर में आपके जितने भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं ना, मैक्सिमम कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, और आता भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आप पिछले साल उठा के देख लो। ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में मिल गए, तो वो अच्छे से हम लोग डील कर लेंगे। अब देखो, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, सबसे पहले कोशिश करना कि उस वैल्यू को नोट डाउन कर ले। जैसे इसमें दे रखा है कि स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 160 mm है, तो डायमीटर आप लिख लो पहले 160 mm। नेक्स्ट है आरपीएम, जो रोटेट कर रहा है वो 315 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट इज गिवन 2.5 mm। फीड भी दिया रखा है 0.16 mm पर रिवोल्यूशन। और कटिंग टूल ज्योमेट्री दे रखी है। देखो, ये कितनी शानदार बात है। अब आपको ये पता लगाना है, यहाँ से आपको बहुत सारे एंगल पता चल जाएंगे। एंगल कैसे पता चलेंगे? अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सिस्टम में दे रखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में है या फिर ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में है। क्यों है, पहले आप सोचो। अगर आप सोच लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू इसने mm में दे रखी है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन में उसमें जो आपका नोज रेडियस होता है वो इंच में दिया रहता है, इसमें mm में दे रखा है, तो ये ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम है। अब ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में ये तो 0 है, ठीक है, आर दे दिया 0, लेकिन ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री। अगर आपको याद होगा कि जो भी यहाँ पर एंगल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, पहले आई होता है अल्फ़ा गामा 1 CE, यानी कि एंड कटिंग एज एंगल, देन लेमडा, देन आर। ये आपका mm में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्लिनेशन एंगल, ये रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, गामा 1 एंड कटिंग एज एंगल, और ये आपका अप्रोच एंगल, और ये रेडियस, नोज रेडियस। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि लेमडा है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये 75 की जगह पे 15 डिग्री भी दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जो आपका एंड कटिंग एज एंगल था, साइड कटिंग एज एंगल है, उसकी वैल्यू आपकी 8 to 15 डिग्री 15 डिग्री के बीच में होती है। 8 to 15 डिग्री हमेशा ये याद रखना है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। और लेमडा की वैल्यू आपकी 75 से लेकर के 82 डिग्री तक हो सकती है, अप्रोच एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि ये लेमडा की वैल्यू दी हुई है। तो ये आप जब तक आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो मैंने बता दिया कि ये कैसे समझना है कि ये ऐसे सिस्टम है या ORS सिस्टम है, और कैसे यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें पता चलेगी और रेक एंगल की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू पता चल गई, तो उससे पहले नोट डाउन कर लो 75 डिग्री। यहाँ से हमें रेक एंगल की वैल्यू भी पता चल गई। रेक एंगल कितना दिया है, देखो सेकंड नंबर पे है, तो ये 10 डिग्री दे रखा है। इंक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री दे रखा है, उसका मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स। अब देखो, टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा होता था आपका, कटिंग फोर्स जो आपका है वो, यानी कि 500 न्यूटन दे रखा है। एक्सियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स 200 न्यूटन दे रखा है। नेक्स्ट है आपका चिप थिकनेस। चिप थिकनेस आपका दे रखा है 0.48 mm। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्रॉ स्कीमेटिकली मर्चेंट सर्कल डायग्राम फॉर द कटिंग फोर्स इन द प्रेजेंट केस। सबसे पहले आपको मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करना है, और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो आपको दिया गया है इसके बेसिस पे पूरा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपके पास कटिंग फोर्स और थ्रस्ट तो है, अल्फा भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास FS नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, फिर आपका और कौन सा था, नॉर्मल शियर फोर्स नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेगी। अब निकालेंगे कैसे, सारी वैल्यू तो दे रखी है, बहुत सारी वैल्यू। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं, जो हमने फॉर्मूला हमें याद है, T और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपका थिकनेस निकालने के, T का फॉर्मूला क्या होता था, F साइन लेमडा, और D का वैल्यू होता था, B का मतलब जो विड्थ होता था, चिप का विड्थ, D अपॉन साइन लेमडा।
तो लेमडा की वैल्यू अब क्या दे रखी है 75 डिग्री, तो और फीड की वैल्यू दे रखी है 0.16, तो 0.16 यहाँ पुट करो, लेमडा की वैल्यू 75 डिग्री यहाँ पुट करो, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी टी की, तो वो टी वैल्यू आपकी पता चल गई। यहाँ डी की वैल्यू दे रखी है, डेप्थ ऑफ कट आपका 2.5 mm है और लेमडा 75 डिग्री है, तो यहाँ से डी भी आ जाएगा। तो टी और डी आ गया। अब यहाँ से आपका एरिया मतलब आ गया बी इंटू टी, जो एरिया होता है वो आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास है एफ एक्स होगा, सॉरी एफ टी नहीं होगा, एफ एक्स दे रखा है। तो एफ एक्स दे रखा है तो हमें यहाँ से एफ टी निकालना पड़ेगा। एफ टी का फॉर्मूला हमें पता था ना, एफ एक्स और एफ टी का, जो हमारा रिजल्टेंट एफ टी आता था और इधर एफ एक्स था और इस तरफ वाई डायरेक्शन में एफ वाई था, ये हमारा एंगल लेमडा हुआ करता था। तो एफ टी कॉस लेमडा इक्वल्स टू एफ वाई और एफ टी साइन लेमडा इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ टी साइन लेमडा हो जाएगा इधर एफ एक्स, तो एफ टी निकालने के लिए एफ एक्स अपॉन साइन लेमडा आ जाएगा। तो साइन लेमडा की वैल्यू पता है, एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है 200, तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एफ टी की वैल्यू आपको पता चल गई। ये एफ एक्स जो आपका है वो एक्सियल कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो एफ टी है आपका थ्रस्ट है, नेट थ्रस्ट फोर्स जो हमारा निकलेगा यहाँ से। अब एफ टी आ गया हमारे पास, एफ टी है, एफ सी है। ठीक है, तो हमारे पास पता है हमने जो चार फार्मूले दिए थे, जो डिस्कस किया था, ये वाला फार्मूला एफ एन एफ एन एफ एस, ये चार फार्मूले आपको पता है? नहीं पता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, जो कटिंग करके बोलता था हम कि कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले एफ सी और एफ टी कटिंग कर रहे हैं ना, तो कटिंग के लिए हमारा याद रखने का टेक्निक मैं बता रहा हूँ। जैसे कटिंग कर रहे हैं हम लोग, सारा हमारा मेटल कटिंग है, तो कटिंग में सी पहले आया टी बाद में आया, तो सी पहले आएगा टी बाद में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग साइन कॉस साइन, फिर इसी तरह यहाँ साइन कॉस साइन, यहाँ पर अल्फ़ा 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 फाई हर जगह, फिर यहाँ प्लस माइनस। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखोगे आए हुए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, और बहुत सारे कंक्लूजन भी निकल सकता है। आप अल्फ़ा को 0 कर दो, अल्फ़ा को 90 डिग्री कर दो, वैसे अल्फ़ा 90 नहीं होता, 0 कर सकते हो, 0 कर दो। ठीक है, तो उससे देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। हमने दो इसके कंक्लूजन में डिस्कस किया था, अल्फ़ा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा मर्चेंट सर्कल में। अगर अल्फ़ा 0 है और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो वो एक स्क्वायर बन जाता था, तो वो कंक्लूजन हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ देखो आपके पास क्या है, एफ सी पता है, एफ टी पता है, अल्फ़ा पता है, तो आप यहाँ से क्या एफ नहीं निकाल सकते? इजीली निकल जाएगा। एन नहीं निकाल सकते? एन भी निकल जाएगा। अब जैसे ही एन निकल गया तो आपको पता है कि 10 बीटा मर्चेंट सर्कल से आपको पता है एफ बाई एन होता है, तो यहाँ से आपका बीटा निकल जाएगा। ठीक है, बीटा निकल गया। अब बीटा निकल गया तो हमारे पास अब बचा है फाई। हमें फाई किसी तरह फाइंड आउट करना है, तो फाई के लिए क्या करना है, एक इक्वेशन हमें पता है 10 फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। अब r कहाँ से निकालेंगे, तो r की वैल्यू क्या होती है, t अपॉन टी सी। t हमें पता है, अभी मैंने निकाला है, t इक्वल टू एफ साइन लेमडा से, और टी सी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 0.48, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकल जाएगी। r की वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमें 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी। 10 फाई की वैल्यू जो भी आएगी वहाँ से हम लोग फिर फाई यानी सीआर एंगल निकल जाएगा। अब देखो हमारे पास बीटा भी आ गया है, अल्फ़ा तो था ही पहले, फाई भी आ गया, एफ कटिंग फोर्स भी आ गया, एफ थ्रस्ट भी आ गया, एफ फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया, नॉर्मल फोर्स भी आ गया, एफ एन भी आ गया और एफ एस भी आ गया। एफ एन एफ एस कहाँ से है, ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो एफ टी और एफ सी तो पता है पहले से, तो एफ एन और एफ एस दोनों आ जाएंगे। तो हमारे पास सारी वैल्यू पता चल गई है। अब सारी वैल्यू पता चल गई है, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है कि सारी वैल्यू पता चल गई, अब आराम से हम मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो जब भी अगर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आएगा ना, तो आपको एक स्केल रेशियो लेकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका एक पार्टिकुलर रेडियस लेना पड़ेगा। रेडियस कहाँ से लोगे, रेडियस जैसे रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना पड़ेगा रूट अंडर कटिंग फोर्स का स्क्वायर प्लस थ्रस्ट फोर्स का स्क्वायर। यहाँ से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको एक स्केल रेशियो में ले लो। सपोज ये मान लो कि 500 तो नहीं आएगा, ये सपोज 400 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कटिंग फोर्स आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, कटिंग फोर्स है 500 और जो आपका एक्सियल फोर्स 200 दे रखा है, तो एक्सियल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि डिवाइड बाय साइन लेमडा है, तो 210 मान लो और ये 500 मान लो, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट करेंगे तो 500 और 700 मतलब कि 600 के आसपास आएगा ये, मतलब 500 से ज़्यादा आएगा और 700 से कम आएगा, तो 600 एज्यूम कर लो। तो आपने एज्यूम कर लिया कि 600 न्यूटन को हम 6 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे, यानी कि 100 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हो, तो उस स्केल को एज्यूम करते हो पहले आप आर डिनोट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब कटिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ स्केल से ड्रॉ करना, ये आपका थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, ये कटिंग फोर्स हो जाएगा।
अब आपका सीयर एंगल आपको पता है, तो सीयर एंगल के बेसिस पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना, जो यहाँ पर ये फाई आपका सीयर एंगल होगा, और इस लाइन के बाद इसे ज्वाइन करना, तो यहाँ से आपका नॉर्मल सीयर स्ट्रेस होगा, ये नॉर्मल सीयर स्ट्रेस और ये सीयर स्ट्रेस, यहाँ से आपका रिजल्टेंट हो गया। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन एंगल है। एक आपको कटिंग टूल, इमेजिनरी कटिंग टूल बना लेना, यहाँ पे ये अल्फा एंगल होगा जो रेक एंगल, रेक एंगल के पैरेलल ये जो रेक फेस होगा उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना जो फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट करेगा, और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स जो आपका रहेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, और ये एंगल आपका हो जाएगा म्यू नहीं टेन बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, जो हम लोग म्यू से निकाल, मतलब म्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा तो हमें पता चल ही गया है, तो यहाँ से टेन बीटा इक्वल्स टू म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकल जाएगा, तो यहाँ से म्यू आपका बीटा आ जाएगा। अल्फा पता है आपको, ये आपको सीयर एंगल भी पता चल चुका है फाई, ठीक है, तो ये आपका पूरा मोर सर्कल ड्रॉ हो गया। तो स्केल रेशियो में आपको ये ड्रॉ करना है। तो देख लो इसमें आपका कितना सारा कंसेप्ट इसमें कवर हो चुका है, बहुत लगभग सारे कंसेप्ट जो भी आपने स्टडी किए वो सारे इसमें कवर हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये IS 2016 में आ चुका है। इसमें एक टर्निंग ऑपरेशन है जिसमें वर्कपीस का लेंथ दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें आपको दे रखी है, डाटा दे रखे क्वेश्चन में, उससे सबसे पहले नोट डाउन करो। उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी सामने से, अच्छा ये वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज होगा इस तरह से, ठीक है। लेंथ दे रखा है, इनिशियल और फाइनल डायमीटर दे रखा है, यानी कि D1 अगर आपका 10 mm है और D2 9 mm है। स्पिंडल का रोटेशन दे रखा है, तो जो स्पिंडल का रोटेशन होगा वही आपका वर्कपीस का भी रोटेशन होगा, क्योंकि स्पिंडल के साथ आपका वर्कपीस अटैच है। फीड दे रखा है टूल का 175 mm पर मिनट। अब देखो यहाँ पे घुमाया किस तरीके से, ये आपको फीड दे रखा है, जबकि फीड का यूनिट क्या होता है, mm पर रिवोल्यूशन, ठीक है, और इसने mm पर मिनट में दे रखा है, तो पर मिनट में दे रखा है, यानी कि केवल फीड नहीं है, फीड के साथ इसने RPM को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये वैल्यू निकाली है। तो फीड आप निकाल सकते हो क्योंकि RPM आपको दे रखा है, तो F इंटू एन इक्वल टू 175 है, तो F क्या हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई n आपका 360 दे रखा है। अब इसमें आपको कुछ भी 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये भी मिनट में और ये भी मिनट में, तो यहाँ से जो फीड की वैल्यू आएगी वो सपोज x आ गई, तो वो mm पर रिवोल्यूशन आएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका MRR फाइंड आउट करना, मतलब मटेरियल रिमूवल रेट। अब देखो डेप्थ ऑफ कट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल डायमीटर और फाइनल डायमीटर दे रखा है, तो हमें पता है D1 माइनस D2 अपॉन 2 करते हैं, वहाँ से डेप्थ ऑफ कट आ जाता है, कितना जगह 10 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट आ गया। अब आपको चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे, पाई डी एन बाई 60। अब देखो पाई आपको पता है 3.14, डी आपको यहाँ पर डी एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि 10 प्लस 9/2, ये आपका आ जाएगा 9.5 mm। वो पुट करो यहाँ पे डी की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको पता है RPM में दे रखी है, 60 से डिवाइड करना है, तो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको वेलोसिटी पता है, डेप्थ ऑफ कट पता है, फीड पता है, फीड आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की n से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, वो आएगी। तो MRR का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी इंटू भी, तो यहाँ से F D भी आपको तीनों पता है, तो MRR की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो सॉल्व किया था, इसमें मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कि इसका क्या आएगा। इसमें आपका सीयर एंगल का जो वैल्यू है फाई, वो 18.55 डिग्री आ रहा है, और जो बीटा यानी कि जो फ्रिक्शन एंगल है वो 32.49 डिग्री आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपके आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो भी सॉल्व किया, जो भी प्रोसीजर लिया है वो सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस केस में जो MRR की वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी 2611.44 mm³ पर मिनट। अगर ये वैल्यू आ रही है आपकी, तो आपने जो भी मेथड यूज़ किया वो सही है, जो भी कैलकुलेशन किया वो सही है। अदरवाइज एक बार फिर से आप देख लेना, आपने कहीं हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स किए हो, कहीं डायमीटर की जगह रेडियस ले लिया हो, ऐसा भी बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए, बनाए नहीं है मतलब पिछले साल आए हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2004 में आए, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004 के बाद भी आ चुका है, वेलोसिटीज ऑफ मेटल कटिंग। मैंने इसे पार्ट 1 जो एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग का पार्ट 1 का लेक्चर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। कोशिश करना आप एक बार खुद से करने की, जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है ना, जैसे ये कटिंग टूल है आपका, इसमें जो चिप फ्लो होते हैं, तो इधर आपका फ्रिक्शन जो चिप की वेलोसिटी होती है, इधर आपका कटिंग टूल का वेलोसिटी होता है, और इस डायरेक्शन में सीयर प्लेन के अलोंग सीयर वेलोसिटी होता है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशन है, ये फाई हो गया, ये आपका अल्फा हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये आपका जीरो एंगल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इन तीनों का एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है, उन वेलोसिटी ट्रायंगल के बीच में किस तरह का रिलेशन बनता है, एक वेलोसिटी V1 अपॉन साइन एंगल होता है θ1 इज इक्वल टू V2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू V3 अपॉन साइन θ3, इस तरह का रिलेशन आता है। ये खुद से एक बार ड्राइव करने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गेट के एग्जाम में भी इससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, V1 दे देगा, V2 दे देगा, एक एंगल दे देगा, दूसरा एंगल पूछ लेगा, या फिर V1 दे देगा, एक एंगल दे देगा, दूसरा एंगल दे देगा और V2 पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपको अगर ये मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगता है अगर आप रफली इसको बनाने की कोशिश करो तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील आपका दिया हुआ है जिसमें कटिंग स्पीड दे रखा है, टूल का रेक एंगल दे रखा है, ये 10 डिग्री है। फिर आपका विड्थ ऑफ कट और अनकट चिप थिकनेस दोनों दे रखा है, बहुत ईजी हो गया फिर तो। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है टूल और चिप के बीच का, यानी म्यू दे रखा है, तो यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हो, 10 बीटा इक्वल टू म्यू होता है वहाँ से। फिर आपका शियर स्ट्रेस वर्क मटेरियल का दे रखा है, हाँ ये देखो शियर स्ट्रेस दे रखा है यानी कि टॉ एस दे रखा है, तो आपको शियर फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, टॉ एस इंटू बी टी अपॉन साइन फाई, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो शियर फोर्स निकल गया। फिर वही आपको जो 4 फार्मूले मैंने बताया था एफ एन एफ एस का, तो वहाँ से आपको अल्फ़ा और फाई एंगल पता चलेगा, तो वहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको वो नहीं दे रखा है, एफ कटिंग और एफ थ्रस्ट फोर्स नहीं दे रखा है, ठीक है, तो उसके इसमें आपको फिर ये दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें चिप थिकनेस दे रखी है यानी कि आर का वैल्यू पता चल जाएगा, तो वहाँ से 10 फाई यानी कि फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, आर कॉस अल्फा अपन 1 माइनस आर साइन अल्फा लगा करके, तो यहाँ से फाई का एंगल पता चल जाएगा। शियर एंगल पता चल गया। कटिंग एंड थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ मशीन ऑन फोर्स, तो यहाँ से कटिंग फोर्स आपको निकालना है और थ्रस्ट फोर्स भी निकालना है, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मर्चेंट एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। मर्चेंट सर्कल अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस पर आपको खुद से एक मतलब कोई सा भी वैल्यू लेना है, मतलब एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो एफ एन एफ एस की, एक अल्फ़ा एंगल ले लो, बीटा एंगल ले लो, और एक और एंगल कौन सा होता है, फाई शियर एंगल, ये सब वैल्यू ले लो, और उसके बाद खुद से कोशिश करो मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करने की, कैसे ड्रॉ होगा और किस तरह से कटिंग टूल का अल्फ़ा एंगल यहाँ पे होगा तो वो एंगल कितना होगा, मतलब स्केल से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद देखो कितना मज़ा आता है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो एक अच्छा आप मतलब फ्रेश पेज में करो, और उस फ्रेश पेज को मैं कहूँगा कि पॉकेट में रख लो या फिर दीवार में चिपका दो, ताकि आपकी नज़र इस पर रोज़ पड़े, और इस क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको पूरा अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करना और बताना कि आंसर क्या क्या आ रहा है आपके, और हुआ आपसे सॉल्व या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो भी लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।